दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले ईडी इतनी सक्रिय हो गई है कि लगातार इंडिया गठबंधन के दूसरे छोर पर भी वार कर दिया गया। जी हाँ, ममता बनर्जी वाला मामला अभी बंद नहीं हुआ था कि अचानक ईडी 2024 के चुनाव से पहले सक्रिय हो गई और शरद पवार के पोते यानी कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा शरद पवार के पोते जो रोहित पवार है उस पर ईडी की रेड जा गिरी। दोस्तों पूरा मामला बताएंगे, विस्तार से बताएंगे आखिरकार क्या मसला है, किस तरीके से अब ईडी लगातार विपक्ष को तोड़ने में लग गई है। ईडी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है। दोस्तों जो काम सौंपा गया है ऐसा लग रहा है कि बहुत ईमानदारी जता रही है ईडी और लगातार विपक्षी नेताओं के घर पर सुबह 6 बजे दस्तक दे दी जाती है। पूरी खबर बताएंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी बीजेपी पर वार किया है और उन्होंने कहा है कि ये भाजपा ईडी सीबीआई का डर दिखाकर नेताओं को तोड़ना चाहती है, 2024 से पहले पूरा पासा पलटना चाहती है। दोस्तों इस तरीके से 2024 के चुनाव से पहले ईडी सक्रिय हो गई है। दोस्तों उसके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है। वो बयान क्या है मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी खुलेआम ईडी सीबीआई आईटी का इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने धमकाने का काम कर रही है। आप यहां पर ये देख भी सकते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से अब ईडी सक्रिय हो गई है और लगातार विपक्ष के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अगर ज्यादा नहीं कहें तो ऐसा माना जा सकता है कि 2024 से पहले जो मुख्य नेता है, जैसे अब शरद पवार के पोते पर एक तरीके से देखा जाए तो शरद पवार पर हल्ला बोला गया है। उससे पहले ममता बनर्जी के जो नेता है, उनके जो भतीजे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा था। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा? खैर आम आदमी पार्टी को तो ध्वस्त कर ही दिया है और किसका नंबर आएगा ये भी आपको साथ साथ दिखता रहेगा जैसे जैसे दिन प्रतिदिन खबरें निकल कर आती हैं। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए ये सत्ताधारी सरकार घबरा तो नहीं गई है, कहीं इनको डर तो नहीं हो गया कि 2024 में कहीं लुटिया ना डूब जाए, कहीं इस चीज का डर तो नहीं सता रहा। दोस्तों बहुत सारे सवाल है, सब सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं हम। और ये बड़ी खबर जब भी बन जाती है दोस्तों, जब ईडी का नाम सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है, विपक्ष के नेताओं पर धड़ाधड़ रेडें डलती है और जो बीजेपी शासित राज्य है वो एक तरफ सेफ रह जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी की शक्तियां है पीएमएलए के तहत वो आती हैं। दोस्तों और पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, 5 जजों की पीठ का गठन किया गया, लेकिन वो सुनवाई पूरी नहीं होने दी। आधी सुनवाई हुई थी, उसके पश्चात पीठ को तोड़ दिया गया और कहा गया कि एक नई पीठ का गठन किया जाएगा, जो कि अब तक नहीं हुआ है। इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं, इन सब चीजों से बहुत कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, बहुत कुछ उत्तर भी इन सब चीजों से निकल रहे हैं। दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी बात यहां आकर अटक जाती है, क्या जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री नहीं कर पाते, वो काम ईडी एक नोटिस देकर कर देती है। जी हां, आपने देखा पिछले कुछ दिनों का अगर हिसाब लगाया जाए तो कितने विपक्षी नेताओं पर धड़ाधड़ ईडी की रेडें डली है। आप विधानसभा चुनाव को उठा लीजिए, लगातार राजस्थान में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, चुनाव से पहले कितनी रेडें डाली गई। वैसा ही अब चल रहा दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले
इंडिया गठबंधन के हर छोर पर ईडी का वार किया जा रहा है। ईडी सुबह 6 बजे दस्तक देती है, जब आप सब अपने घरों में सो रहे होते हैं, जब पूरा देश अपने घर पर आराम से चारपाइयों पर बेड पर सो रहा होता है दोस्तों, उस समय पर सुबह 6 बजे ईडी दस्तक दे देती है विपक्ष के नेताओं के घर पर, लगातार जैसा देखने में आ रहा है। और आप सभी को एक बड़ी खबर अभी हम बता देते हैं, राम मंदिर को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, मानो ऐसा लग रहा है, ऐसा लोगों से जताया जा रहा है कि राम मंदिर का निर्माण या राम मंदिर जो राम जी है उनका अवतार ही हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नहीं है, ऐसा लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लगातार राम मंदिर को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लगातार राम मंदिर को लेकर बहुत सारे जो नेता है वो भी कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो दोस्तों हमारे देश के अंदर फौजियों के बाद अब भगवान पर भी राजनीति की जा रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलने वाला है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है दोस्तों। इसी के साथ हम आपको विस्तार से यह भी बता देते हैं कि अब ईडी क्या करेगी। ईडी अब जो बड़े नेता है विपक्ष के, उनको डराने का काम कर सकती है, उनको धमकाने का काम कर सकती है, उनको इस सत्ताधारी सरकार के अंदर मिलाने का काम भी कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और लगातार ईडी पर आरोप भी लग रहे हैं, जिस तरफ से बहुत सारे देशवासी, बहुत सारे राजनीति विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि लगातार, और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कह दिया और लगातार वो बड़े भाषणों में कहते रहते हैं कि हमें सिर्फ बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम ईडी, सीबीआई, आईटी बहुत चीजों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि हमारे सामने सिर्फ बीजेपी पार्टी नहीं है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसा ही देखने में आ रहा दोस्तों, लगातार ऐसा देखने में आ रहा है कि किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर सकती है। और आपने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा, इससे पहले भी एक खबर आई थी, मैं पहले वो बता देता हूं। तमिलनाडु की वो खबर थी, किस तरीके से ईडी ने पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। क्योंकि जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने जो ईडी का दफ्तर होता उसी पर छापेमारी कर दी थी, और ईडी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर में करवाया था कि बिना किसी नोटिस के हमारे दफ्तर पर छापा मारा है और हमें पकड़ने की कोशिश की गई है। वो मामला तब का दोस्तों जब 20 लाख रुपए लेता है ईडी का अधिकारी फंसा था। और आप सभी को एक चीज और बता देते हैं, हम यही नियम ईडी पर भी लागू होता दोस्तों, ईडी पर भी यही नियम लागू होता कि वो किसी के घर रेड मारते हैं, किसी के दफ्तर पर रेड मारते हैं, किसी मीडिया के ऑफिस पर रेड मारते हैं, तो उनको पहले उनको दिखाना होगा किस चीज के आधार पर वो वहां पर छापा मार रहे हैं, उनको नोटिस देना होगा, लिखित रूप में देना होगा कि किस आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, किस आधार पर उन पर इतनी बड़ी बड़ी संगीन धाराएं लगाई जा रही है, सब कुछ देना चाहिए। लेकिन जब अपने पर बीतती है, अपने पर आती है, तब सारी चीजें नियम याद आ जाते हैं। जैसा कि ईडी ने बताया कि पुलिस ने हमारे दफ्तर पर बिना किसी नोटिस के छापा मारा, तो सब पर यह नियम लागू होता है। अगर किसी विपक्ष के नेता अगर किसी राजनीति मुद्दे को लेकर या किसी भी बड़े घोटाले को लेकर आप किसी के घर रेड मारने जाती है ईडी, तो ऐसा है कि उनको पहले नोटिस देना चाहिए, उनको पहले बताना चाहिए कि हम इस चीज को लेकर आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए जो पीएमएलए के तहत कुछ धाराएं हैं जिनके तहत गिरफ्तारी हो सकती है, उन धाराओं के तहत अगर वो मामला आता है तो गिरफ्तार कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन इनको कोई जानता नहीं है, इनको ज्यादा लोग जानते नहीं, इसीलिए ईडी अपने मनमाने रूप से जो करना चाहती है वो कर लेती है। तो ये पूरी खबर आ रही थी, आखिरकार 2024 से पहले ईडी और भी सक्रिय हो सकती है, अचानक कुछ भी हो सकता है।
तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, क्या 2024 से पहले विपक्ष की नेताओं को ढेर तो नहीं कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपकी इसके प्रति राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, आज तबीयत थोड़ी खराब थी, गला थोड़ा खराब था, लेकिन आपके लिए खबर लेकर आना जरूरी था। वीडियो को शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार।